नमस्कार। आज हम भारतीय न्याय संहिता की एक बहुत ही दिलचस्प धारा 21 पर बात करने वाले हैं। ये एक ऐसी धारा है जो सिर्फ कानून की बात नहीं करती, बल्कि ये बाल मनोविज्ञान और क्रिमिनल जस्टिस के एक बड़े ही अनोखे संगम को दिखाती है। तो चलिए सीधा उस सवाल पर आते हैं जो इस पूरी चर्चा की जड़ है। सवाल ये है कि क्या एक 10 साल का बच्चा अपराधी हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है, एक ऐसी दुविधा है जिसका जवाब हमारा कानून देने की कोशिश करता है। देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये बचपन और जिम्मेदारी से जुड़ा एक बहुत ही बड़ा कानूनी और नैतिक सवाल है, और आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। तो फिर इस बड़े सवाल पर हमारा कानून क्या कहता है? इसका जवाब हमें एक खास कानूनी प्रावधान में मिलता है। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। और वो जवाब है भारतीय न्याय संहिता की धारा 21। जी हां, यही वो धारा है जो 7 से 12 साल के बच्चों की क्रिमिनल लायबिलिटी को समझने की एक तरह से चाबी है। अब जरा इस कानूनी भाषा पर गौर कीजिए। ये कहती है कि 7 से 12 साल के किसी बच्चे का किया हुआ काम वो अपराध नहीं है अगर, और ये अगर बहुत जरूरी है, अगर उस बच्चे में अपने काम के नेचर और उसके नतीजों को समझने की जरूरी दिमागी समझ यानी मैच्योरिटी ना हो। और देखिए, इस पूरे सेक्शन का जो सार है वो इस एक वाक्यांश में छिपा है, पर्याप्त मानसिक परिपक्वता। पूरा का पूरा कानून बच्चे की उम्र पर उतना नहीं टिका जितना इस एक आइडिया पर टिका है। क्या बच्चे को असल में समझ थी कि वो क्या कर रहा है और इसका अंजाम क्या होगा? तो सवाल उठता है कि भाई अदालत इस समझ को या मैच्योरिटी को मापेगी कैसे? चलिए किताबी बातों से हटकर एक बहुत ही आसान से काल्पनिक उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लीजिए एक 9 साल के बच्चे ने मोबाइल फोन तोड़ दिया। अब यहाँ दो स्थितियां हो सकती हैं। एक तरफ हो सकता है उसने ये बस अचानक आए गुस्से में बिना कुछ सोचे समझे कर दिया, उसे परिणामों का कोई अंदाजा ही नहीं था। इसे हम कहेंगे एक अपरिपक्व कृत्य। लेकिन दूसरी तरफ सोचिए, अगर उसने बदला लेने के लिए बाकायदा योजना बनाई, वो जानता था कि ये गलत है और उसने बाद में अपने काम को छिपाने की कोशिश भी की, तो ये एक योजनाबद्ध कृत्य बन जाता है। अदालतें बस इसी फर्क को बहुत बारीकी से देखती हैं और बच्चे की मानसिक परिपक्वता का अंदाजा लगाती हैं। तो इससे ये साफ है कि अदालतें किसी बच्चे की दिमागी समझ को जानने के लिए एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीका अपनाती हैं। वो कई अलग अलग फैक्टर्स पर गौर करती हैं। अदालत सिर्फ बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं देखती, नहीं, वो देखती है बच्चे की उम्र क्या है, उसकी पढ़ाई लिखाई का स्तर क्या है, घटना से पहले और बाद में उसका बर्ताव कैसा था, क्या कोई प्लानिंग या इरादा था, और सबसे जरूरी, क्या उसे अपने काम के नतीजों का कोई भी अंदाजा था। ये एक तरह से पूरी तस्वीर को देखने जैसा है। कानून में इस कॉन्सेप्ट को डोली इन कापिक्स कहते हैं। ये एक लैटिन सिद्धांत है जिसका सीधा मतलब है अपराध करने में असमर्थ। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। जो बच्चे 7 साल से कम के हैं उनके लिए ये सुरक्षा पूरी है, एब्सोल्यूट है। मतलब कानून मानकर चलता है कि वो अपराध कर ही नहीं सकते, बात खत्म। लेकिन 7 से 12 साल के बच्चों के लिए मामला थोड़ा अलग है। यहाँ ये बचाव कंडीशनल है, सशर्त है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोसिक्यूशन यानी जो इल्जाम लगा रहा है वो सबूत लाकर ये साबित कर सकता है कि नहीं, इस बच्चे को तो पूरी समझ थी कि वो क्या कर रहा है। चलिए अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस कानून के पीछे की सोच क्या है, इसकी फिलॉसफी क्या है। असल में ये कानून मॉडर्न चाइल्ड साइकोलॉजी को बहुत अहमियत देता है। ये मानता है कि हर बच्चे के दिमागी और इमोशनल विकास की रफ्तार अलग अलग होती है। हो सकता है कोई 8 साल का बच्चा किसी 11 साल के बच्चे से ज्यादा समझदार हो। इसलिए हमारा कानून इतना सख्त नहीं है, बल्कि ये न्याय के प्रति एक मानवीय, एक ह्यूमन अप्रोच रखता है। चलिए तो फिर जो भी हमने अभी तक समझा उसके मुख्य पॉइंट्स को फटाफट से एक बार दोहरा लेते हैं। ये हिस्सा खास तौर पर लॉ स्टूडेंट्स और एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए बहुत काम का है। और ये एक बात तो सभी लॉ स्टूडेंट्स को गांठ बांध लेनी चाहिए। जो चीज पहले इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की धारा 83 में थी, वही अब भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 21 है। ये एक सीधा सा सवाल है जो एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? धारा है बीएनएस 21, उम्र का दायरा है 7 से 12 साल, सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है मेंटल मैच्योरिटी का टेस्ट, और ये जो छूट है ये कंडीशनल है, एब्सोल्यूट नहीं है। और हाँ, इसका पुराना कानून था आईपीसी की धारा 83। और आखिर में एक सोचने वाला सवाल छोड़ जाते हैं। ये जो मैच्योरिटी टेस्ट है जो हर केस में अलग अलग हो सकता है, क्या ये सच में बच्चों को बचाता है या फिर इससे अलग अलग फैसलों का यानी इनकंसिस्टेंट जस्टिस का खतरा पैदा होता है? इस पर सोचिएगा जरूर।